हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और कहते हैं आप सब लोग गाइस, पिछले व्लॉग में आपने देखा हमने एलॉय व्हील लगाए हैं। एक बार एलॉय व्हील देखिए, प्लाटी के 18 इंच एलॉय लगाए हैं जेके के टायर के साथ। अब आपको सबकी यही वो थी कि भैया रेट नहीं बताया हमने, तो इसमें रेट भी क्लियर करेंगे, क्या क्या दिक्कतें हमें फील हुई और फीडबैक ओवरऑल कि काटने में टायर अड़ तो नहीं रहे या फिर बम्बलिंग वगैरह कुछ भी चीज़ जो मतलब जो भी एलॉय व्हील लगने के बाद आती है ना दिक्कतें, वो चीज़ आपको बताते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला सवाल, जैसे आप या फिर मैं कोई भी हम में से भैया इतना मोटा खर्चा करता है एलॉय व्हील, आपको तो सस्ती चीज़ है नहीं। तो पहला सवाल ये आता नहीं कुछ वारंटी वगैरह भी होती है या नहीं होती, तब मतलब वो ये कि आज लगवा लो कल को जाओ दुकान वाला पहचाने ना। तो ये प्लाटी का वारंटी कार्ड है, 5 ईयर की वारंटी दी है इसमें। अब 5 ईयर की वारंटी क्या क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, आप एलॉय व्हील देखिए, अगर इसका पेंट पील ऑफ होता है कहीं से भी, वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में आएगा, उसकी वारंटी रहेगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की ही वारंटी है। दूसरी चीज़, अगर आपका एलॉय व्हील की वजह से गाड़ी बम्बलिंग कर रही है, अलाइनमेंट वो बैलेंसिंग के बाद भी नहीं हो पा रही ना सही, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में आएगा, वारंटी में कवर होगा। तीसरी चीज़ भाई कुछ है ही नहीं, बस यही आता है कहने में, पेंट और बम्बलिंग दोनों कवर हो जाएंगी। अगर आपका डैमेज होता है गड्ढे में जाके कहीं पहाड़ों पे गए कैसे भी, तो वो वारंटी में कवर नहीं होगा एलॉय व्हील का। तो वारंटी का डाउट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। सेकंड चीज़, आपके मन में ये डाउट होगा, कंपनी 17 इंच का टायर आता है इसमें और हमने 18 इंच का, यहाँ लिख भी रहा होगा कहाँ है साइज, ये रहा देखो, 215, 55 और 18 में अपग्रेड कराया। तो इसके बाद हमें कोई इशू नहीं आया, मतलब कॉर्नरिंग देखो पूरा टायर कटा हुआ, आपके सामने कहीं टच नहीं हो रहा ना आगे ना पीछे, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़ ये भी है कि 18 इंच में मैंने प्रोफाइल के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कराया, तो जो मेरा उतरा है ना 215 60 R17 था, ये 215 55 R18 है, देख सकते हैं। तो इससे क्या फ़र्क नहीं आया आपको मैं समझा भी दूँ टायर का साइज कैसे होता है। 215 हो गई आपकी टायर की विड्थ चौड़ाई, 55 हो गई ये हैं, और जो 18 इंच का जो ये पूरा साइज है कवर, ये एलॉय व्हील का जैसे होता है। तो हमने चौड़ाई के साथ छेड़छाड़ तो करी नहीं अपनी गाड़ी के। 215 का टायर पहले भी लग रहा था, 215 का अब भी लग रहा है। और जो इसकी डेप्थ है ना वो पहले 60 इंच की थी, 60 इंच होता है सेंटीमीटर जो भी होता है, अब 55 हो गई, वो थोड़ी सी कम हो गई। आप लोग भी एलॉय व्हील लगवा रहे हैं ना, तो आप लोग 50 से नीचे बिल्कुल मत जाना। लो प्रोफाइल टायर लगवाते हैं ना कई लोग, सबसे ज़्यादा उनके एलॉय टूटते हैं। क्यों टूटते हैं वो? क्योंकि टायर इतना ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता गड्ढे वड्ढे में, फिर एलॉय व्हील पे वो आता है इफेक्ट, चटक जाता है वो। तो आप हमें तो 50 से ऊपर जाएँ, 55 जैसे मैंने लगवाया वो बस 55, इस टायर में साइज ही 55 था, नहीं तो मैं 60 भी लगवा लेता। जितना चौड़ा टायर रहेगा ना उतना अच्छा चलेगा एलॉय व्हील, और इम्पैक्ट भी नहीं आएगा किसी चीज़ का। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि आपका एलॉय व्हील लगवाने से आपके कुछ डायमीटर्स में फ़र्क आएगा, गाड़ी कटेगी नहीं, क्योंकि सेम लगवा रहे हैं साइज, बस ऊंची हो गई है थोड़ी सी। जब रोड प्रेजेंस गाड़ी की बढ़ चुकी है, हालांकि लोग देख रहे हैं रोक रोक के गाड़ी कि भैया गाड़ी तो बढ़िया बना रखी है भाई ने, बस ये ऊंची हो गई, चौड़ाई हमने नहीं छेड़ी। 225 की तरफ जाते तो थोड़ा सा मान लो कि फ़र्क आता और चौड़े हो जाते, लेकिन टायर अब भी गाड़ी की बॉडी लाइन से बहुत बाहर आ रहे हैं। देखो इधर से दिखाओ साइड से। और एक मिथ और है लोगों के अंदर, एक तो जब भी मैं बोलता हूँ तब चिड़िया चिल्लाने लग जाती हैं, वह तो चुप हो जाती हैं, जब मैं बोलता हूँ तब ज़्यादा हल्ला मचाती हैं। तो एक अगर हम नॉर्मल स्टील व्हील है हमारे, तो टायर अपोलो देती है, इसके अंदर मतलब अपोलो के टायर आते हैं 17 इंच के। अगर आप 17 इंच का ही कोई भी आफ्टर मार्केट एलॉय लगवाना चाहो या फिर कंपनी वाला, तो आपको टायर चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 1 इंच ही अपग्रेड करवाना है टायर, इसलिए मुझे टायर नहीं डलवाने पड़े। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको एलॉय व्हील लगवाने हैं तो आपके काफ़ी सस्ते पड़ जाएंगे, सिर्फ एलॉय व्हील ही चेंज करा सकते हैं आप लोग। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि आपने कंपनी के क्यों नहीं लगवाए। भाई देखो, कंपनी के ये भी प्लाटी अच्छी कंपनी है, कंपनी इतनी स्ट्रेंथ तो चलो मुश्किल है कि हो नहीं, कंपनी बहुत चीज़ सोच समझ के बनाती है। लेकिन मैं आपको पैसों का बताऊँ, जितने कंपनी के अंदर 17 इंच के एलॉय लग रहे थे ना मेरे, उसमें 2-4 हज़ार बढ़ा के टायर के साथ 18 इंच के लग गए। अच्छी डील क्रैक करिए, अब आपको रेट भी इनक्लोज करेंगे, रुक जाए। अब हम कर लें रेट की बात, भैया सब बोल रहे होंगे कि इतनी सारी बातें बता दी, पैसे बताए नहीं अभी तक। तो पहले हम गए थे नोएडा, जैसा कि आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा। तो नोएडा का एस्टीमेट आपको दिखाता हूँ, एक मिनट गाड़ी से निकाल के। फिर नोएडा गए थे हम लोग जब, तो क्या हुआ था,
पहले उसने बताया 61,000। टायर हमारे लेके अपने दे के मतलब आपको ये देना। फिर आस पड़ोस में मतलब जानकारी भगवान की बहुत अच्छी है हमारी सेक्टर 16 मार्केट में। 2-4 भाई बुलाए, सब चीज़ करके फिर एंड में उन्होंने 3 बार माइनस करने के बाद बोला इसके नीचे मैं दूंगा नहीं, आपको लगाने लगवाओ वरना कोई बात नहीं। तो ये रेट है उनके लास्ट नोएडा वालों के, अशोक टायर वालों के 55,800। ये देख लीजिए आप लोग रेट। मेरे पुराने टायर की वैल्यू 15,500 लगाई थी उन्होंने। 71,300 का हिसाब बैठ रहा था उनके हिसाब से। तो उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, हम गए करोल बाग के, भैया करोल बाग चलो, यहाँ तो बात बन नहीं रही। सबसे पहले गए हम मरकरी टायर्स पे। मरकरी टायर वालों ने बोला कि आज अलॉयव्हील ये वाले हैं नहीं, मैंने यही पसंद कर रखे थे, फोटो में 1-2 रीलों में देखे हैं यही सिल्वर कलर के। तो मरकरी टायर वाले ने हमसे ये कहा कि आज तो है नहीं, हम कल मंगा देंगे, आप एडवांस जमा कर दो। तो उन्होंने फाइनल डील क्रैक करी हमारी 49,000 की, उससे 54 कम नहीं करी। मैं बोला चलो आज मंगाओ, 49 में ही ले रहा हूँ मैं। बोला आज चाहिए 2,000 रुपये फालतू लेंगे, हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज जाएगा और डीलर के यहाँ से उठ के आएंगे। मैं बोला भाई ये क्या बात होती है, मतलब कि आप 2,000 फालतू क्यों ले रहे हो। तो भाई यही चीज़ें हैं, अब 2,000 रुपये जाओ गोदाम से उठा के मंगा लेता, लेकिन आपके 2,000 तो जाते ना। वही फिर उसके बाद हम कवर कार पे गए, उस पर नियो के थे और उसके थे, मुझे प्लाटी के ही लगवाने थे। फिर लास्ट में हम गए स्टार टायर, ठीक है, एनवलप भी और बिल भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार टायर पे पाजी ने जाते हुए मैंने आवाज़ मारी, पाजी दे दोगे ये फोटो दिखा के ये वाले डलर बिल। बोले भैया आ जाएंगे, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मैं कितने रुपये लोगे फाइनल बताओ। चलते हो बोला भाई 47,000 रुपये लूँगा, 1 रुपया कम नहीं करूँगा, ट्रांसपोर्ट जाएगा मेरा, मेरे पे भी नहीं है ये 18 इंच में, 17 में है देख लो। तो भाई 17 करवानी नहीं है। तो उन्होंने पाजी ने यस बोला, हमने मंगाओ। तो ये रहा आपके सामने बिल, 47,000 ये लिख रहे। और इसमें क्या है और क्या क्या मिला है हमें और बताता हूँ। टायरों में हमें मिला है 2 साल की टायर की वारंटी है, 5 साल की लगेगी। 2 साल के अंदर फूल जाए टायर, कट जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कंपनी क्लेम देगी। क्लेम भी टायर के एक प्रोसेस और बता दो इस चीज़ में, आपको ये वीडियो बहुत जानकारी वाली होने वाली है। टायर आपका जितना घिसा होगा ना उस हिसाब से कंपनी आपसे पैसे काटेगी और नया टायर दे देगी। कई लोग सोचते हैं कितना भी घिस लो, फट गया तो बदल लो, लेकिन भाई ये नहीं, जितने टायर में उनको गेज होते हैं, गेज से नापते हैं, जितना माल होगा उतने माल के पैसे काट के नया टायर आपको दे देंगे वो लोग। तो रेट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब आप लोग हमारे साथ गाड़ी में चलिए और ये 2-4 गड्ढे वड्ढे थे दिखाओ, इनमें निकालूंगा मैं गाड़ी और आपको आवाज़ सुनाएंगे, कोई सस्पेंशन में नॉइज़ तो नहीं आ रही किसी तरीके की। तो आइए। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, पाजी मेरे से कह रहे थे स्टार टायर वाले कि गाड़ी के टायरों में हवा 30 या 32 रखना, इससे ज़्यादा मत रखना। ये बीप करता रहेगा, 1 सेकंड भाई यार तूने भी तो बीप तो रुक गई। अब भाई मेरे से कह रहे 30-32 हवा रखना, इससे ज़्यादा मत रखना। मैं 35 रख लूँ, कम से कम 3500 रखूँ। बोले नहीं फिर इम्पैक्ट जो है धचकियों का पहले व्हील पाएगा और वैसे दिक्कत ही रहती है उनसे। आप 30 रखना, आप ज़्यादा बोल रहे हो 32 रख लेना। गैस करो, जब उन्होंने टायर फिट करके दिया हवा तो उन्होंने डाली होगी, मतलब पाजी के वर्करों ने। कितनी हवा होनी चाहिए टायर पे, कितनी कर सकते हो मैक्सिमम? 35, 40, कितनी, मतलब 50। मेरे एक टायर में राइट वाले में मैं कल से परेशान भाई। मैं गाड़ी में यार अलॉय व्हील खराब है या फिर कुछ दिक्कत है, टायर खराब है, बम्बलिंग कर रही है भाई, ये धचकी में खट खट की आवाज़ आ रही थी। मेरे दिमाग में है पर टायर का प्रेशर चेक कराऊँ, 65 से ऊपर हवा एक टायर में, एक में 38, 40, एक में 32, एक में 28। मतलब कोई मतलब मीटर नहीं है पाजी। आपके लिए भी स्टार टायर वाले पाजी के लिए रिव्यू कि पाजी तो भाई देखो सही 70 हवा, क्या तो क्या फिर हवा निकलवाई। उसके बाद गाड़ी में कोई नॉइज़ नहीं है, सस्पेंशन वगैरह कैसी भी। अब आपके सामने काफ़ी धचकियों में चल रही है गाड़ी और भी एक आध गड्ढे में कोई आवाज़ नहीं आएगी, कुछ नहीं है। देखिए ये देखिए
कोई आवाज़ नहीं सस्पेंशन में, क्योंकि प्रोफाइल से हमने छेड़छाड़ करी ही नहीं है। अगर आप प्रोफाइल से छेड़छाड़ करो ज़्यादा 20 इंच पे चले जाता हूँ इसमें, तो फिर वो गाड़ी लोकल की रह जाती। फिर वो बाहर घूमने लायक जो मज़ा आता है ना, पहाड़ों पे जाना होता है, आप लोगों को पता है, इसलिए मैंने टायर 1 इंच ही बढ़वाया। माइलेज में भी दिक्कत नहीं आएगी और थोड़ा सही चलेगी। और 20 इंचज़ आप बद्रीनाथ जैसे रोडों पर लेके चले जाओ, वहाँ का सीन आपको पता ही है, कच्ची सड़कें इतनी है। मेरे i20 के 17 इंच के अलावा बैंड हो गए थे, क्योंकि 14 इंच उसमें साइज होता है। मैं 17 में अपग्रेड कर लिया। वापसी आके अलॉय व्हील बेचने पड़ गए 15,000 रुपये में, बताओ, टायर के साथ। फिर नए टायर लगवाए हैं। तो बस यही कहना था, सस्पेंशन में कोई आवाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो यार हमारी मेहनत बेकार मत होने दे करो, आपके चक्कर में इतना खर्चे करते हैं हम। सब्सक्राइब कर दे करो, चैनल को लाइक कर ले करो यार, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दो। 4 यार हो गए हैं, 4 यार सब्सक्राइबर होते ही अलॉय व्हील लगवा ली मैंने गाड़ी में। मैं साथ यूट्यूब वाली फैमिली प्यार दे रही है, तो समझो बात को, सब्सक्राइब कर दे करो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय। Audio Jungle.